दुश्मन नहीं है, पड़ोसी है। ईरान ने कहा कार्रवाई का कतर से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, कतर में हमले के बाद ईरान का ये बड़ा स्टेटमेंट, कतर हमारा दुश्मन नहीं पड़ोसी है, कार्रवाई का कतर से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मनीष झा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी तेल अवीव से जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर कतर को लेकर ईरान ये स्टेटमेंट दे रहा है, आने वाले वक्त में अब क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं? आपने जैसा भी कहा कि अमेरिका के बाद अब इजराइल भी इस हमले को लेकर बड़ी तैयारी और कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी की जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए थे उसमें ईरानियन अथॉरिटी का भी दावा है, और जो कतर से भी जो कुछ खबरें आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के बेस पर 3 मिसाइल आकर गिरे हैं। यानी कि कतर और अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई ईरानी मिसाइलों को रोकने की, इंटरसेप्ट करने की, लेकिन इसके बावजूद कतर के अमेरिकी बेस में 3 मिसाइल हिट किया है। अब आप सोचिए कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलों से हमला किया गया उससे कतर में मौजूद अमेरिका का बेस, जो कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा एयर बेस है, वहां पर 3 मिसाइलों ने हिट किया है। ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, ईरान के मिलिट्री अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है, और कतर में भी जो मौजूद कुछ सोर्सेस हैं उनका भी कहना है कि ईरानी मिसाइल हिट किया है। अब आप सोचिए कि सबसे बड़ी स्थिति ये बन रही है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, ईरान ने अपनी क्षमता दिखाई है, और ईरान ने दरअसल अपने इस एक्शन के जरिए मध्य पूर्व के सभी देशों को चेतावनी दी है कि आज नंबर कतर का है, लेकिन एक के बाद एक सबका नंबर आएगा जो जो अमेरिका की मदद करेगा, और यही मध्य पूर्व की महाभारत शुरू हो जाती है। एक बड़ा सवाल, जैसा मनीष कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट बहुत अहम है, जहां एक तरफ ईरान हमले पर हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन साथ ही वो कतर को लेकर ये भरोसा भी जता रहा है कि दुश्मन नहीं पड़ोसी है, कार्रवाई का कतर से कोई संबंध नहीं। ये जस्टिफिकेशन कतर को या कतर जैसे दूसरे देशों को, क्या आपको लगता है कि इस मौके पर समझ आएगा? तो ऐसा है कि ईरान ने ये जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात भी कर रहे हैं कि ताकि मिडिल ईस्ट में उनकी एक प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। पहले इजराइल और अमेरिका के साथ झगड़ा चल रहा है, वो नहीं चाहते कि बाकी दो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो या इराक हो, बाकी देशों के साथ उनकी दुश्मनी बढ़े। वो इसीलिए उनको एश्योर कर रहे हैं कि हमने सिर्फ पिन पॉइंट अटैक करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है ईरान के लिए, क्योंकि इस समय में पहले उनके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अगर ये मिडिल ईस्ट के देश हालांकि अभी बुराई कर रहे थे अमेरिका के द्वारा हमलों की, एक तरह से शांति की बात कर रहे थे, लेकिन अगर वो ईरान के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं तो ईरान के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो यही कारण है कि वो अभी हमले करें, लेकिन वो अपने मिलिशिया का साथ ले सकते हैं, वो अपने हूथी का साथ लेंगे। हिजबुल्लाह जो अभी तक शांत बैठा, मैं हैरान हूँ, और शायद वो भी अभी एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, भैया तुम भी कुछ करो, क्योंकि हमें इस समय में जंग जो शुरू होगी पूरी तरह से अमेरिका और ईरान की जंग, जिसके परिणाम काफी एक बड़ी जानकारी आ रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है इस वक्त। यूएस बेस पर हमले को लेकर ईरान का दावा, जितने बम अमेरिका ने मारे उतनी मिसाइलें दागी गई। ईरान ने ये बड़ा क्लेम किया है, और ईरान कह रहा है कि यूएस बेस पर हमले को लेकर ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। देखिए, आसमान में जो मिसाइल देख रहे हैं ये ईरान की तरफ से दागी गई हैं, जिसने बम अमेरिका की तरफ से दागे गए हैं उतने ही मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कतर में हमले को लेकर ईरान का बयान। हमले से पहले कतर को सूचना दी गई। ईरान ये बताना चाह रहा है कि किसी भी तरह की दुश्मनी कतर से नहीं है, लेकिन वो हमारा पड़ोसी है। साथ ही साथ ये बड़ी बात जो कहने जा रही हूं मैं, वो ये कि कतर में आम नागरिक टारगेट नहीं है। ईरान ने इस बात को इंश्योर किया है। और इस वक्त एसके मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल सर, मैं आपसे सर ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो क्लैरिटी दी जा रही है ईरान की तरफ से कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमारा सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है कतर के साथ, कतर हमारा पड़ोसी है, लेकिन साथ ही लेस कैजुअलिटी हो उसको भी सुनिश्चित ईरान ने किया है। क्या आपको इस स्टेटमेंट में किसी तरह का भरोसा नजर आ रहा है, या फिर एक थ्रेट के तहत किया गया कदम है ईरान की तरफ से? थैंक यू वेरी मच। ईरान इस टाइम गुड़ी गुड़ी खेलना चाह रहा है दोनों तरफ से। एक तरफ से वो अपने देश की जनता को ये दिखाना चाहता है कि मैं अमेरिका से बिल्कुल नहीं डर रहा हूं, और मेरे पास अमेरिका को फेस करने के लिए मेरे पास पूरा असला है और पूरी फोर्स है, पूरी स्ट्रेंथ है मेरे पास। दूसरी तरफ चूंकि अमेरिका के जो बेसिस हैं वो डिफरेंट चीज़ में हैं,
मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में है। तो वहां पे ये अटैक करके अपनी जनता को संदेश देना चाह रहा है कि अमेरिका के मैं किसी भी बेस को टारगेट करने के लिए फ्री हूं। एट द सेम टाइम चूंकि वो देश मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, मुस्लिम लीग के मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो ये सब के सब उनको ये संदेश देना चाहता है कि ये मुझसे नाराज ना हो जाए। वैसे ही हमने देखा है कि अभी तक ईरान के साथ बहुत कम कंट्रीज हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा कॉस्मेटिक समर्थन मिला हुआ है। अब ईरान की कोशिश ये है कि इस स्थिति में जबकि वो एक तरह से अपने आप को बड़ा ही फंसा हुआ महसूस कर रहा है, एक तरफ वो दोस्त बनाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ अपने घर की घरेलू समस्याएं ना उभरे, इसके लिए अपनी जनता को वो एक तरह से सेटिस्फाई भी करना चाहता है। देखिए 2-3 बातें आ रही है सर सामने, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ बातें सामने आई है। अमेरिका के अल उदीद बेस की तस्वीर ये देखिए, आपको दिखाने जा रहे हैं। 17 जून को ही बेस खाली करा लिया गया था, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है खाली बेस पर ईरान ने अटैक किया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और देखिए एक बात जो समझना होगा वो ये कि जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि ईरान के पास इस वक्त गुडी गुडी प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, और इसीलिए वो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन साथ ही ये भी बताना चाह रहा है कि हमारा टारगेट आप देश नहीं है, हमारा टारगेट है इस वक्त अमेरिका के बेसिस को टारगेट करना। और ये देखिए मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रही हूँ।